नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। था मिट्टी का लौंदा गुरुवर, मुझे सुघट है बना दिया। मैं अनगण पाषाण था भैया, जिन मूरत दे सजा दिया। मैं ठेठ जो बांस बना था, मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके गुण गाऊं मैं, दिया हाथ में थमा दिया, दिया हाथ में थमा दिया। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शास्त्रनायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अभी आप गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी के बारे में और गुरुदेव के बारे में सुन रहे थे। दोनों ही इस भारत की धरा पर अनमोल रत्न हैं। ऐसे रत्न हैं। गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज जी थे, कैसे होंगे आपको बताने की जरूरत नहीं। आप उनके शिष्य गुरुदेव को देख करके ही आप लगा सकते हैं कि वो क्या होंगे। जो ऐसे महान थे जो शिष्य के भी शिष्य बन गए, और हमारे गुरुदेव ऐसे महान हैं जो गुरु के भी गुरु बन गए। ऐसा अनूठा संगम बहुत दुर्लभ होता है, और इस दुर्लभ चीज को पाकर के अगर उसका सदुपयोग नहीं कर पाते तो ये हमारी अज्ञानता कहलाती है। जब गुरुदेव सामने होते हैं तो आप लोगों की भक्ति क्या होती है आप स्वयं जानते हैं। प्रत्यक्ष में आपका क्या भाव होता है, और जब परोक्ष में गुरु रहते हैं तो बोलो, परीक्षा प्रत्यक्ष में नहीं परोक्ष में होती है। और परोक्ष में आप लोग फेल हो रहे हो। मैं नहीं कहूँगा कि भोपाल वाले पास हैं, क्योंकि वास्तविक भक्ति परोक्ष में देखी जाती है। सामने सामने तो प्रदर्शन जैसा लगता है, लेकिन वास्तविक परोक्ष में सही दर्शन होता है। जो गुरुओं की आज्ञा अपने हृदय में धारण करके और उनकी भक्ति में तत्पर हो जाते हैं, वही वास्तविक भक्त कहलाते हैं। गुरुदेव की
चर्या के बारे में क्या कहें। जब उनके संस्मरण सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। शुरुआत में राजस्थान की बात है। लंबा विहार करके आचार्य भगवंत एक स्थान पर पहुंचते हैं और जैसे ही जिनालय में पहुंचते हैं, उन वीतराग भगवान को देख करके ऐसे गदगद हो जाते हैं, ऐसे पुलकित हो जाते हैं कि दर्शन भक्ति करके और कायु सर्ग में ऐसे लीन हो जाते हैं। शाम को पहुँचे थे आचार्य भगवंत और वही भगवान के सामने कायु सर्ग से खड़े हो जाते हैं और पूरी रात्रि व्यतीत हो जाती है। और जब सुबह होती है तो पिछी कमंडल उठा करके विहार कर देते हैं। कैसी उनकी साधना, अनूठी साधना। अभी हम लोगों को गर्मियों में नैनागिर जाने को मिला और नैनागिर के जो वहाँ उस समय आचार्य भगवंत का प्रवास रहा, वहाँ के मैनेजर आदि ने ये सब चीज़ें बताई कि गुरुदेव की साधना क्या अनूठी साधना थी। जब गुरुदेव का प्रवास ग्रीष्म काल में नैनागिर में चल रहा था, लोगों की भावना थी कि चातुर्मास नैनागिर में ही हो और कहीं ना हो, गुरुदेव यहीं रुके। लेकिन गुरुदेव के भाव चातुर्मास करने के नहीं लग रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आतंक था। उस समय हरि सिंह डाकू का वहाँ पर आतंक था, प्रसिद्ध था। और आचार्य भगवंत सोच रहे थे कि कहीं चातुर्मास हमने कर लिया, वो चातुर्मास में श्रावक लोग यहाँ से दूर दूर से आएंगे, कोई घटना घट गई तो क्या होगा। इस प्रकार की वार्तालाप सर्वत्र फैल गई। धीरे धीरे ये बात हरि सिंह डाकू के कान में भी पहुंच गई और गुरुदेव की चर्या के बारे में उसने सुन रखा था कि महान एक ऐसे युवा आचार्य हैं जिनकी तपस्या बहुत उत्कृष्ट है और अध्यात्म अपने आप में ही लीन रहने वाले, निरीह वृत्ति को धारण करने वाले हैं। तब उसके मन में आया, नहीं, ऐसे साधु महाराज को तो यहाँ से हम जाने नहीं देंगे। और पहुंच गया एक दिन अपने गुरु के साथ क्षेत्र पर, और क्षेत्र के द्वार पर तो बंद था, लेकिन डाकू लोग आगे से नहीं जाते, वह कहाँ से, पीछे से आया और पीछे रुक गया और एक व्यक्ति को भेजा मैनेजर के पास, बुला के लाओ यहाँ का मैनेजर कौन है। और मैनेजर को बुलाया और कहा कि मुझे उन महाराज के दर्शन करना है। तो मैनेजर कहता है अभी वह ध्यान में लीन है, सामायिक कर रहे हैं। सामायिक के बाद हम उनसे पूछ के आपके पास, आपको वहां ले जाएंगे। और वह आचार्य भगवंत के पास चला गया, इंतजार कर रहा है। आचार्य भगवंत जैसे ही उठेंगे, बहुत देर हो गई, आचार्य भगवंत नहीं उठे। वह डाकू अपने गुरु के साथ आया था, उसने अपनी ड्रेस चेंज की, धोती कुर्ता और टोपी लगा करके और पीछे की दीवार फांद करके और गुरुदेव के कमरे में जा करके बैठ गया, हाथ जोड़ करके। और गुरुदेव जैसे ही सामायिक से उठते हैं और वह गुरुदेव को प्रणाम करता है, गुरुदेव कहते हैं अपराध कम करो। वह चौंक गया, हम तो ड्रेस बदल के आए थे, ये आचार्य भगवंत क्या क्या कह रहे हैं। वह कहता है महाराज
आपने पहचाना नहीं, हम आपके भक्त श्रावक गण आए हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं जीवों को मत सताओ। फिर भी वह कहता है आचार्य भगवंत आप क्या कह रहे हैं, आतंक छोड़ दो। बस यही शब्द निकल रहे थे आचार्य भगवंत के, और वह ऐसा अंदर से द्रवीभूत हो गया, उसने गुरुदेव को साष्टांग नमोस्तु किया और कहता है गुरुदेव आपने मुझे पहचान लिया, और पहचान लिया है तो मैं कुछ अपनी भावना लेकर के आया हूं। मेरी भावना है कि आप, हमने सुना है कि यहाँ चातुर्मास नहीं करेंगे मेरे डर के कारण, और मैं भावना लेकर के आया हूं। आचार्य भगवंत इस प्रकार का आप सब विकल्प छोड़ दीजिए और आप यहीं पर चातुर्मास करिए। आचार्य सिंह ने कभी किसी को हाँ नहीं कहा। आचार्य भगवान कहते हैं हमने हाँ नहीं कहा तो ना भी नहीं कहा। देखो इस प्रकार का शब्द कह दिया, वो क्या समझे देखो। और वह कहने लगा आचार्य भगवंत आप बिल्कुल भी इस प्रकार की कोई चिंता नहीं करें, मैं आपको वचन देता हूं कि यहाँ पर जितने भी यात्री आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, जो पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे पाएगी मैं उनको वो सुरक्षा दूंगा। आपको चातुर्मास यही करना है और कहीं जाना नहीं। और मैं आज से वचन, इतना तो अभी पूर्ण आतंक तो मैं समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो मैं आपको वचन देता हूं कि जैनियों को मैं नहीं सताऊंगा। जैनियों के लिए इस प्रकार से कोई उनके ऊपर इस प्रकार के कार्य मैं नहीं करूंगा। तब भी गुरुदेव ने हाँ नहीं कहा। जब हाँ नहीं कहा तो देखो उसकी भक्ति, वह कहता है कि महाराज आज मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपने चातुर्मास यहाँ नहीं किया और आपने यहाँ से अगर बिहार किया तो इस हरि सिंह की छाती के ऊपर पैर रख करके निकलना पड़ेगा। बोलो ऐसी कैसी भक्ति उस डाकू के अंदर आ गई कि मैं यहाँ पर लेट जाऊंगा, आपको जाने नहीं दूंगा, आपका चातुर्मास यही करूंगा। डाकुओं के अंदर ऐसी भावनाएं आ रही हैं और आप लोगों के अंदर कैसी भावनाएं आ रही हैं। उत्साह आप लोगों का जागृत नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आचार्य सिंह ने जबरदस्ती करके यहाँ भेज दिया हो, ऐसा है क्या। फिर आज गुरुदेव का दीक्षा दिवस है और भैया को भी कहना पड़ रहा है कि देखो यहाँ पर चौक में ये पूरा का पूरा हाल भरा रहता है, खचाखच, ऊपर नीचे जगह नहीं रहती है। सब लोग कहाँ चले गए, कहीं भोपाल से बिहार तो नहीं कर गए। सुनते हैं कि यहाँ से बहुत सारे लोग बिहार करके अन्य अन्य कॉलोनी में पहुँच गए, लेकिन इतने भी नहीं गए। अभी पहुँचने के बाद भी अभी अगर जोड़ लगाया जाएगा तो सबसे ज़्यादा चौक में ही निकलेगा, क्योंकि चौक की समाज जो है ऐसी है, धर्म से लिप्त है, क्योंकि यहाँ निरंतर गुरुओं का सानिध्य इन लोगों के लिए मिलता रहता है। ये धर्म नगरी चौक कहलाती है और ये केंद्र है आपका। उस केंद्र से सारा का सारा भोपाल कवर हो जाता है। आप लोगों को विचार करना चाहिए कि इस प्रकार से क्या हो गया। नहीं बंधु, ये दुर्लभ क्षण है,
ये अवसर आप लोगों के लिए मिले हैं। अगर आपने इनको ऐसे ही निकाल दिया तो बाद में पछताने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसी ऐसी वहाँ की उनकी घटनाएं सुनाई। आचार्य भगवंत का चातुर्मास 1977 का वह नैनागिर में हुआ और गुरुदेव अष्टमी चतुर्दशी को उपवास रखते थे और प्रायः वह क्षेत्र से और आगे निकल जाते थे और वहाँ 1-1.5 किलोमीटर के आसपास सिद्ध शिला है, वहाँ सिद्ध शिला में जाकर के ध्यान लगाते थे और ध्यान में ऐसे लीन हो जाते थे कि शाम हो जाती थी और शाम होते ही वहाँ से फिर वापस क्षेत्र पर आ जाते थे। एक दिन आचार्य भगवंत ऐसे ही ध्यान में लीन थे कि एक शिकारी शिकार करते हुए हिरण का पीछा करते हुए चला आ रहा था। वह प्रसिद्ध थे। वहीं एक पास में नैनागर के पास में कीर बना गांव है, वहाँ के खेत सिंह राव जी उस समय वह वहाँ के राजा जैसे थे। उनके पास 100 बंदूकें थीं और उन बंदूकों से वह शिकार करते थे। जंगल में जाके शिकार करते करते वह हिरण का पीछा करते करते वह देखते हैं कि वह हिरण उसने जैसे ही गुरुदेव को देखा ध्यान में लीन है और हिरण उनके पीछे जाकर के खड़ा हो गया। देखो उन पशुओं के पास भी इतनी बुद्धि होती है, यहाँ मेरी रक्षा हो जाएगी। गुरुदेव की शरण में पहुंच गया और जैसे ही उस शिकारी ने देखा और देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया। इस पशु के पास भी इतना ज्ञान है कि मेरी रक्षा कहाँ होगी, और यह वहां जाकर के खड़ा हो गया। धीरे धीरे आगे वह बढ़ता गया और जैसे ही गुरुदेव की उस मुद्रा वितराग मुद्रा को देखा और देखते ही अंदर से उसके विचार आने लगे, कहाँ ये युवा अवस्था और कैसा ये महान कठिन तप। ऐसी तपस्या में ऐसी साधना में ये लीन है और कहाँ मैं राव होकर के भी ऐसे मूक पशुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा हूं। मुझे धिक्कार है। भीतर ही भीतर वह ऐसा द्रवित हो गया गुरुदेव को देख करके और उसने बंदूकें जो हाथ में थी बंदूक को फेंक दिया। आज से मैं जीवन पर्यंत के लिए शिकार का त्याग करता हूं। गुरुदेव अभी ध्यान में बैठे हुए हैं और उन गुरुदेव को अपना गुरु मान करके वह वहां से चला गया। और जब गुरुदेव के प्रवचन रविवारिक प्रवचन होते थे वह वहां पर उनके प्रवचन सुनने के लिए आता था। किसी को पता नहीं, लेकिन उस मैनेजर ने ये पूछा कि राव जी आप यहाँ? आश्चर्य हो गया। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे गुरुवर हैं, इनको मैंने अपना गुरु बना लिया है और मैंने जीवन पर्यंत के लिए शिकार का त्याग कर दिया है। ऐसे उन महान संत के बारे में कितना कहें, जितना कहें कम है। समय आपका बढ़ता चला जा रहा है और संस्मरण याद आते चले जा रहे हैं। एक संस्मरण और सुना करके मैं फिर समाप्त कर दूंगा। आकुलता क्योंकि ज़्यादा होने लगती है, इसलिए वहीं का एक और वो है संस्मरण कि वहाँ पर हीरापुर के एक श्रावक
चौका लगाने के लिए नैनागिरी में गए और उन्होंने 1 माह तक वहां आचार्य भगवंत के लिए चौका लगाया। और साथ में वह अपने एक गाय लेकर के गए थे और वह गाय उनका अच्छा दूध देती थी, लगभग 5 लीटर दूध देती थी वह गाय। और जिस दिन आचार्य भगवंत का उनके यहाँ आहार हुआ, वह गाय भी बाहर उधर बंधी हुई थी। उस गाय को इतना हर्ष हुआ, वह गाय इतनी आनंदित हुई कि 5 के स्थान पर 8 लीटर दूध देने लगे, प्रसिद्ध हो गए। उस समय अभी युग सागर जी महाराज हीरापुर गए थे, उन्होंने पूछा कि वो कौन सा श्रावक हैं जिनकी गाय बहुत दूध देने लगी थी। आज भी उनके जो पुत्र हैं, उन पुत्र के भी पुत्र हैं। इस प्रकार से ये सी आचार्य भगवंत की चर्या की महिमा है। गायों के अंदर भी शास्त्रों में लिखा है कि उनके अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। श्रावक के गुण धारण कर लेते हैं, अणुवृत्ति बन जाते हैं और अंत में सल्लेखना भी धारण करके और ऊपर स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे उन गुरुदेव की महिमा जगह जगह लोग जाते हैं और कहते हैं आचार्य भगवंत के जब से यहाँ पर चरण पड़े हैं मेरा कुआं सूखा पड़ा था, उस दिन से आज तक कुएं में पानी की कमी नहीं आई है। अद्भुत है उनकी चर्या। इसलिए आप लोग अंदर से उत्साह जगाएं और साथ साथ में दूसरों के भी उत्साह को जगाएं। जो सो रहे हैं उनको भी जगा दें और आप उनको भी जगह दें, जगा दें और जगा दें। थोड़े बुंदेलखंड में भैया जगा दो, जगह के लिए जगह दे दो, जगा दो और जगह भी दो तो बहुत अच्छी तरह से आनंद आएगा। गुरुदेव के चरणों में तो बस कुछ पंक्तियां कह कर के मैं समाप्त करूंगा कि मोह महाबला है, मोह महाबला है और मोक्ष क्या कला है। मोह महाबला है, मोक्ष क्या कला है। रत्नत्रय मार्ग पर जो चला है वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है। धन यौवन जीवन, धन यौवन जीवन जल का बुलबुला है। धन यौवन जीवन जल का बुलबुला है। इनसे निर्मोह हो जो खुद में ही घुल मिला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है। पंचाचार का वृक्ष जिनके आंगन में फूला फला है, पंचाचार का वृक्ष जिनके आंगन में फूला फला है। 5 समिति 3 गुप्ती उत्साह हो तो करना, नहीं तो कैंसिल कर देना। नहीं महाराज उत्साह के साथ करेंगे, लेकिन आप लोगों का उत्साह तो दिख नहीं रहा है। इसलिए अन्य और कॉलोनी में हो रहा है, आप लोग वहां जाकर के अच्छी तरह से उनमें शामिल होइए, है ना। और इसको अपन कैंसिल कर दें क्या? नहीं, तो फिर उत्साह तो है नहीं। बिना उत्साह के जो लाभ हमें लेना चाहिए वो नहीं मिलेगा। आप लोग और कहीं जाएंगे तो वहां पर कम से कम वहां उन लोगों का उत्साह तो बढ़ेगा, है ना। तो क्या भावना है भाई, विचार कर लो। आप लोगों को करना है, हमारी तो बात उपस्थिति मात्र रहती है, करना आप लोगों को है। क्या करना है, आप लोग सभी लोग निर्णय ले लें। करना है तो आशीर्वाद है, नहीं करना है तो भी आशीर्वाद है। अहिंसा परमो धर्म की जय। देखिए